तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना टॉपिक फर्स्ट प्रिंसिपल यार, है ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले हल्का सा बता दूं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करते हैं। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और आपने इसका डेरिवेटिव करना है किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो कैसे करते थे हम? एक लाइन लिखेंगे, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसके बाद क्या कर देंगे, यहां पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स लिखो, f डैश एक्स लिखो, y डैश लिखो, इन सब का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। और यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला है, समझ गए। यहां पर चाहे dy बाई डी एक्स लिखो, एफ डैश एक्स लिखो, y डैश लिखो, और ये फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आपका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ गए। यहां पर इस बात का मतलब समझना, एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज करो एक फंक्शन है एफ एक्स, मैंने दिया 2x प्लस 3। मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दे दो यार, f1 का मतलब क्या होता है यार? x की जगह 1 पुट कर दो, लाइक दिस, 2 इंटू 1 प्लस 3। अच्छा, f2 का मतलब क्या होता है? x की जगह 2 पुट कर दो। अच्छा, fa का मतलब बताना क्या होगा? x की जगह a पुट कर दो। अच्छा, fh का मतलब बताना क्या होगा? x की जगह h पुट कर दो। समझ गए। सिमिलरली अगर मैं पूछूं f x प्लस h का मतलब क्या होगा? फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो? x प्लस h प्लस 3। ये बात समझ में आ गई? आ गई। अच्छा, मुझे बताना एक बारी, सपोज करो एक फंक्शन है एफ एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो बताना यहां पर एफ एक्स प्लस एच क्या बनेगा? एक बार लिखना। तो यहां पर एफ एक्स प्लस एच का मतलब बनेगा, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर, एक्स की जगह फिर एक्स प्लस एच प्लस 1। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? एफ एक्स प्लस एच का मतलब सबको समझ में आ गया? तो समझ में आ गया ना एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है? फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दोगे यार? एक्स प्लस एच। और इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा? आपका फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आप कह सकते हो ये फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर आगे वाला आप लोग करोगे। क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखना यार, बहुत आसान है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है भाई, और मुझे क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो भाई होगा क्या, यहां पे लिखेंगे डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स, इधर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा? x प्लस एच प्लस 3 माइनस एफ एक्स 2x प्लस 3 अपॉन h। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0
2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में h। 2x से 2x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h बाय h, h से h कैंसिल, 2 बच गया। बात समझ में आ गई। अब यहां पर कुछ भी पुट करो, आंसर कितना आएगा यार, बोलो नहीं, 2 ही तो आएगा इसका आंसर। समझ गए भाई। और अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो भी कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। आगे समझ में करना आ गया। तो सिर्फ क्या तरीका है भाई, आपने इस चीज को सॉल्व करना है। एफ एक्स प्लस एच निकालना आ गया, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दोगे, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब ये चीज एज इट इज। ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर दो। अब जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। एक क्वेश्चन तुम लोग करो यार। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। करो। देखो भाई क्या करेंगे, देखो भाई मैच करना मेरे से। यहां पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। समझ गए, बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच, यहां पर x प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। समझ गए। अब इतना करने के बाद इसे ओपन करूंगा, -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एच, इससे तो ये कैंसिल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार, अभी लिमिट पुट करूंगा तो 0/0 आएगा, तो क्या लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, x से x कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 2x प्लस h अपॉन में h, h से h कैंसिल, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2x आंसर। समझ गए, बात सबको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करो एक और, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करो। अब यहां पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, करो। देखो भाई डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब ध्यान से करना यार, एफ एक्स प्लस एच का मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट करूंगा, x प्लस एच। यहां पर क्या आ जाएगा, x की जगह x प्लस एच प्लस सी, एफ एक्स की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसे एक काम करो, या तो इसको ओपन कर लो या इस पूरे को ओपन कर लो, a प्लस बी की होल स्क्वायर, जैसा मन करे वैसे कर लो, या तो इसको ओपन करके a कॉमन निकाल दो। चलो मैं कॉमन वाले तरीके से करता हूं, x प्लस एच की होल स्क्वायर b इंटू एक्स प्लस एच प्लस सी, इसे ओपन कर लो, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन में h।
और भाई आप वैसे भी कर सकते थे, इसे a प्लस बी की होल स्क्वायर कर लेते, बस सिंप्लीफाई करते जाते आंसर आ जाता। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों से a कॉमन निकालता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब इन दोनों से a कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? और इससे क्या कॉमन निकालता हूं, b, x प्लस एच माइनस एक्स, और इस c से ये c कैंसिल हो गया। समझ गए? अब यहां पे क्या बच गया, अपॉन में h, यहां से x कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी प्लस बी एच अपॉन एच, x से x कैंसिल। अब यहां से क्या बच गया, a 2x प्लस एच इंटू एच प्लस बी एच अपॉन में h। समझ गए? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यार, h कॉमन आ रहा है। यहां से h कॉमन आ गया तो क्या बच गया, a 2x प्लस एच प्लस बी अपॉन में h से h कैंसिल हो गया। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या होगा यार, ये बचेगा a इंटू 2x प्लस 0 प्लस बी, 2ax प्लस बी। अब ध्यान से देखो, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा 2ax प्लस बी। समझ गए? अगला करो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, ये क्वेश्चन नंबर हमने जो करा अभी कौन सा है, अबे अभी कौन सा करा है क्लास में, आज कौन सा करा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड था ना ये। चलो अब आ जाओ फोर्थ। अच्छा फोर्थ पर आ जाओ ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार ये करो, 2 अपॉन एक्स क्यूब करो, इसका डेरिवेटिव करो। देखो भाई, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यहां x की जगह क्या आ जाएगा, ये स्टेप समझ में आया भाई लोगों? हाँ जी, आ गया सबको समझ में? पक्का? अब बताओ अगला स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया एक तो, और एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस एच की होल क्यूब। पहले 2 कॉमन निकाला था और ये क्या बच गया, एक्स प्लस एच की होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू एच। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? तब आ गई अच्छे से? चलो अब ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 2। अच्छा ये a क्यूब है माइनस बी क्यूब, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है a क्यूब माइनस बी क्यूब की? पढ़ी तो होगी, बट आई थिंक आपको शायद याद ना हो। किसी को याद है बेटा? हाँ, a माइनस बी, आगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो जिसको याद है बढ़िया है। अगर यहां प्लस होता है तो यहां पे प्लस आता है और यहां पे क्या आता है, माइनस। अब ध्यान दो, ये क्या हो गया, a माइनस बी, उसके बाद क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो अपॉन में x प्लस एच की होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू एच। अब सुनना ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, x से x कैंसिल, 2 इंटू माइनस एच एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर।
अपॉन इंटू एच। समझ गए? अब हाँ हाँ, ऐसे a प्लस बी की होल क्यूब भी आप लोग लगा सकते थे, जिसको जो आसान पड़े वैसे लगा लो। इस h से ये h कैंसिल हो गया, यहाँ -2 बचा। अब अगर आप जीरो पुट कर, h की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये 0/0 नहीं आता, तो पुट कर दो भाई। तो यहाँ बचेगा -2, एक तो बचेगा x², यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या बचेगा x इंटू एक्स, x²। अब आगे यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या बचेगा x², यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या बचेगा x³ इंटू x³। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 3x² इंटू -2 -6x²। नीचे कितना बचा? x³ इंटू x³ x⁻6। तो इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बच गया -6/x⁴। अगर अब आप इसका डायरेक्ट भी डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। करना आता है ना, ये ऊपर जाके x⁻3 हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6 x⁻4। समझ गए? अगला क्वेश्चन, फिफ्थ, fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन है x अपॉन x-1। करो फिफ्थ क्वेश्चन, x अपॉन x-1। देखो बेटा, वही डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला मैंने लिखा छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा f-x लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, f(x प्लस h) का मतलब जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा x प्लस h, तो x प्लस h अपॉन x प्लस h-1 अपॉन h। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यार, ये ऊपर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस h इंटू x-1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस h-1 अपॉन, ये आ जाएगा x-1 इंटू h। समझ गए बच्चों? आगे बात समझ में? अब इतना करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर रहा हूं, x² माइनस x प्लस hx-h, इसे मल्टीप्लाई कर लो, -x² माइनस hx प्लस x प्लस h-1 x-1 इंटू h, x² से x² कैंसिल, hx से hx कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर क्या बचा -h, नीचे क्या बचा x प्लस h-1 इंटू x-1 इंटू h, h से h कैंसिल हो गया। समझ गए? अब अगर h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो होगा क्या -1 अपॉन, क्या आंसर आ गया -1 अपॉन x-1 इंटू x-1 की होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया बच्चों? आया समझ में क्वेश्चन ये वाला? ओके, अगला करो, सिक्स्थ, fx इज इक्वल टू, ये है -x⁻1। अब इसे देख के घबरा मत जाना, इसे कैसे लिखोगे? पहले 1 अपॉन -x, फिर करो, देखो भाई, सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, fx इज इक्वल टू -x⁻1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन -x, fx इज इक्वल टू -1 अपॉन x। अब लिखेंगे डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो, तो क्या हो जाएगा f-x, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h। चलो, अब इतना करने के बाद क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h -1 अपॉन x प्लस h
एफ एक्स, एक मिनट देखते रहना बेटा सारे स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस x, ये इससे जाएगा x प्लस एच अपॉन x प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, समझ गए। अच्छा इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया, हाँ h से h भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू, अरे बोलो नहीं प्लीज, x प्लस एच इंटू एक्स, h से h, अब h की वैल्यू 0 डाल दो, x प्लस 0 इंटू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हो, यही आएगा। अगला क्वेश्चन 7, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। भाई इसका डेरिवेटिव करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है। देखो भाई, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बनेगा, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस एफ एक्स, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन एच, सही है। चलो अब इतना करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, अब लेंगे भाई इसका एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ध्यान से करना भाई, पहले इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इंटू सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी अपॉन, ये क्या हो गया, सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू एच, ये हो गया। समझ गए भाई, ये सिर्फ एलसीएम से लिया मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ी सी मल्टीप्लाई बड़ी सी है तो भाई ध्यान से करना, ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर, वैसे तुम्हारा ध्यान रहता नहीं है। क्या हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर, भाई ध्यान देना मैं भी गलती कर सकता हूं। अगला ए डी एक्स, अगला ए सी एच एक्स, अगला ए डी एच, चलो अगला बी सी एक्स, और अगला क्या आ गया, बी डी। चलो अब इसकी करते हैं, सारे बाहर बाहर नेगेटिव है, मैं आपको बता दूं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो सबके बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो मैं डायरेक्ट माइनस भी ओपन कर देता हूं, पहला आएगा ए सी एक्स स्क्वायर, अगला आएगा माइनस ए सी एच एक्स, अगला आएगा ए डी एक्स, अगला आएगा माइनस बी सी एक्स, अगला आएगा माइनस बी सी एच, अगला आएगा माइनस बी डी, भैया ध्यान से, अपॉन क्या आ गया, सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी इंटू
सी एक्स प्लस डी इंटू एच। अब क्या हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर से ए सी एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ए डी एक्स से ए डी एक्स कैंसिल, और बी सी एक्स से बी सी एक्स कैंसिल, और बी डी से बी डी कैंसिल। सही है। अब क्या बचा ऊपर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए सी एच एक्स, ये भी कैंसिल हुई यार, और कुछ भी बचा क्या, ए डी एच बचा और माइनस बी सी एच, और कुछ तो नहीं बचा ना। अच्छा, यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच, ये कॉमन निकाल लो, यही हम लोग करते आए हैं। क्या बचेगा, ए डी माइनस बी सी, क्या बचेगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू एच। इस एच से एच कैंसिल हो गया। अब एच की जगह जीरो पुट कर दो, जब एच की जगह जीरो पुट करोगे तो आंसर आएगा ए डी माइनस बी सी। जब एच की जगह जीरो पुट करोगे तो क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी, तो आ गया सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, सारे स्टेप समझ में आ गए, पूरा मेथड समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू 8, एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा पहले मुझे ये करके दिखाओ, cos 2x, cos x का करना हमने सीख रहे क्लास में, अब किसका करो, cos 2x का करो। cos बताना, cos 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट करोगे तो माइनस साइन 2x इंटू 2 है ना। अब इससे करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, यहां पर अब यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। करो, देखो भाई, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, x प्लस एच माइनस एफ एक्स cos 2x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, cos 2x प्लस 2h माइनस cos 2x अपॉन h। समझ गए यार, ये बात समझ में आ गई। चलो अब लिखो cos a माइनस cos b, क्या होती है बताना आइडेंटिटी, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। भाई याद होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा, माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 और साइन a माइनस b बाय 2। चलो अपॉन क्या आ गया, h आ गया। अब सुनना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस 2 साइन 2x प्लस 2x 4x प्लस 2h अपॉन 2, 2x से 2x कैंसिल, तो 2h अपॉन 2 कितना हो गया, साइन h बच गया। अब आपको पता है एक लिमिट की एक आइडेंटिटी कह लो या एक फॉर्मूला कह लो, क्या था, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x बाय x क्या होता है, 1। ऐसी लिमिट x टेंड्स टू जीरो, tan x बाय x भी 1 होता है। तो भैया अब यहां पे साइन h आया तो ऑब्वियसली ये h इसके नीचे आएगा, आएगा ना। थोड़ा सा इसको मैं एक बार सेपरेट कर देता हूं, वरना आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये 1 हो गया, बट मैं एक बार आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूं। 2 साइन 4x प्लस 2h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन h बाय h, ये तो 1 हो गया, यहां 0 पुट कर दो, माइनस 2 साइन 4x प्लस 0 बाय 2, ये कितना हो गया, 1। ये इससे कैंसिल होगा, माइनस 2 साइन 2x आंसर। कुछ समझ में आया बच्चों, आ गया। नेक्स्ट अगला 9th, एफ एक्स इज इक्वल टू
ध्यान से करना एक बारी। ये है tan ax प्लस बी। अब याद है हम tan का कैसे करते थे, याद है? साइन अपॉन कॉस करते थे। पुट करने के बाद करो। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ सेम वही फॉर्मूला मैंने लिख रखा पहले से, एफ एक्स प्लस एच का मतलब tan इनटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस एच प्लस बी माइनस tan ए एक्स प्लस बी अपॉन एच। अब ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या, इसको मैं चेंज कर रहा हूं साइन कॉस में, tan वाले क्वेश्चन में करते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी अपॉन कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन एच। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा यार, h इंटू कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद है क्या होता है, साइन ए माइनस बी। इस क्वेश्चन में यही लगती है यार। ए क्या होगा जो साइन के साथ है, साइन ए माइनस बी, चलो अपॉन एच इंटू कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, ए एक्स कैंसिल, b से b कैंसिल, साइन ए एच हो जाएगा, ऊपर बच गया ए एच। अब ये वाला जो h है कहां जाएगा, साइन के पास जाएगा, तो इसको मैंने यहां पे कर लिया h, समझ गए, इनटू, और इसको अलग कर लिया यार, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले पार्ट को अलग कर लिया, कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान देना, यहां पे ए एच था तो क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच गया, ए इंटू 1 इंटू, अब अगर यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, तो बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। बात समझ में आ गई ना, जब h को 0 पुट करूंगा तो ये भी cos ax प्लस बी, ये भी cos ax प्लस बी, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, a इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव कर लो बेटा यही आएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट करो 10th क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 3। करो अगला क्वेश्चन 10th यही। देखो भाई इसमें क्या करेंगे आप, सेम वही डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या होगा, जहां x है वहां क्या आ जाएगा x प्लस एच, साइन 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 3, ये समझ में आ गया भाई, माइनस साइन
2x-3 अपॉन h। कोई दिक्कत यार? समझ गए सारे? अब सुनना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 2h माइनस 3 माइनस साइन 2x माइनस 3 अपॉन में h। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब साइन ए माइनस साइन बी, ये लगेगी आइडेंटिटी। क्या होती है बताना? 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये भैया आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जिसको याद नहीं उसको नहीं आएगा। 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन में h। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो नहीं यार, 2x प्लस 2x 4x माइनस 3 माइनस 6 प्लस 2h अपॉन 2। और यहां पर जब मैं इसको ओपन करूंगा 2x से 2x कैंसिल होगा, माइनस 3 प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ साइन 2h बाई 2 अपॉन में h बचेगा। समझ गए? अब इस h को इसके नीचे लेके जाएंगे तो अलग अलग कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 4x माइनस 6 2h अपॉन 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। यार ये तो 1 हो जाएगा, यहां पे क्या करो, h की जगह 0 पुट कर दो। 2 cos 0 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 6 अपॉन 2, है ना? और ये तो कितना हो गया? 1। अब 2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो ऊपर बचेगा 2x माइनस 3, तो आपका आंसर आ गया 2 cos 2x माइनस 3। और अगर वैसे भी करोगे तो ये आएगा डायरेक्ट, है ना? नेक्स्ट 11th, fx इज इक्वल टू, अब ये करो, साइन x और स्क्वायर रूट में करो, अंडर रूट साइन x करो उसको। अच्छा मैंने नंबरिंग चेंज कर दी ना, 11 आ गया, 11 है ना? हाँ चलो करो। देखो भाई यहां पे क्या, सेम वही डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला। अब इसके बाद f डैश x क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे? x प्लस h माइनस एफ एक्स, कितना हो गया? रूट साइन x अपॉन h। बात समझ में आ गई सबको? आगे ना, अब ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये रूट आ रहा है, बताना अगला स्टेप क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। साइन x प्लस h माइनस रूट साइन x अपॉन h, साइन x प्लस h प्लस रूट साइन x अपॉन साइन x प्लस h प्लस रूट साइन x। लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन h इंटू, यहां पे क्या बच गया? हाँ, अंडर रूट साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट साइन x। सही है? समझ गए? अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x
अपॉन एच, और इसको मैंने अलग कर लिया, इस वाले पार्ट को, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब ध्यान देना, ऊपर क्या लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन, अरे बोलो नहीं, ये स्टेप समझ में आ रहा है ना सबको? यहां पर साइन ए माइनस साइन बी लगेगा, और यहां पर एक काम करते हैं, नीचे क्या बच गया, एच बच गया। अब सुनो भाई, मैं इसके अंदर लिमिट डाल रहा हूं, जब यहां पर लिमिट डालूंगा एच की वैल्यू 0, क्या बचेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, 2 रूट साइन एक्स। समझ गए भाई? ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया, इसका मतलब ये जो लिमिट है सिर्फ इसी के लिए, ये लिमिट से बाहर है। समझ गए? ऐसे लगा देना वरना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये पूरा बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स, बोलो नहीं बच्चों, और यहां पे क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2, और x से x कैंसिल, साइन h अपॉन 2, और अपॉन में क्या आ गया, h। समझ गए? h को मैंने इसके साथ ले लिया। अब यहां पर क्या है, h बाय 2, तो यहां पे क्या चाहिए, h बाय 2, अलग अलग कर लो, 2 रूट साइन एक्स। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, टाइम कम हो तो डायरेक्ट कर देना, बट मैं अलग अलग कर रहा हूं, 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू, देखो बच्चों एक चीज बता रहा हूं, याद रखना, साइन h बाय 2 अपॉन h है। अब ने एक चीज याद रखना यार, जैसे यहां पर h है, यहां पे क्या चाहिए, h बाय 2, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। जनरली फॉर्मूले में क्या होता है, जो यहां है वो यहां है और वो यहां होना चाहिए। अगर याद रह जाए तो यहां पर क्या कर देना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, h बाय 2, और अगर नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं करना, बस मैं बार बार कहता हूं, ठीक है ना? तो ये चीज क्या हो जाएगी, 1, और यहां पे क्या बच गया, 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स, h की वैल्यू 0, क्या हो गया 2, h की वैल्यू 0, तो 2x बाय 2 बचेगा, तो क्या बचेगा x, ये क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, आंसर। समझ गए? बात समझ में आ गई सबको? चलो नेक्स्ट, अगला ये था क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट साइन एक्स। अब जरा अगला ध्यान से करना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। अच्छा, साइन की जगह भी कॉस भी हो सकता है, तो सेम अप्रोच है, करो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। ये थोड़ा सा लेंथ दिया, करो ट्राई इसको। देखो भाई, सेम वही डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला। अब इसके बाद एफ डैश एक्स, बोलो नहीं प्लीज बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, साइन रूट में x प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर पता है पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में, साइन ए माइनस साइन बी की क्या लगेगी, आइडेंटिटी, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी की 2 कॉस, अरे बोलो नहीं प्लीज, ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब यहां पर एक चीज सीखनी है यार, एच। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब एच की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, या ये चीज 0 नहीं होगी, एक तो ये 0 होगी, एक ये 0, तो ये क्या बना रहे हैं, 0 बाय 0। पहले इसको अलग निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2 इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 अपॉन एच। समझ गए? ये चीज समझ में आ गई? यहां पे जीरो पुट करने पे 0/0 नहीं हो रहा। अब आपको ने एक चीज पता है कि साइन 1 कब होता है? जब साइन एंगल अपॉन में सेम एंगल हो, है ना? तो आपको पता है ये चीज 1 तभी होगी जब इसके नीचे सेम ये चीज होगी। तो अब ये सेम चीज लाने के लिए मैं पता क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई। समझ गए? समझ गए ना? अब ध्यान देना। हाँ, पहले यहां जीरो पुट कर देता हूं, इसमें कुछ नहीं हो रहा। जीरो पुट किया तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, लिमिट डाल दी मैंने, 2 कॉस 2 रूट एक्स अपॉन 2। ये बात समझ में आई सबको? अब यहां पर बेटा आपको पता है ये और ये एक साथ रखना है मुझे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सेम वही चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे इसको साथ लिख लो। कुछ टफ नहीं है, बस कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है यार। अपॉन 2 और इसके नीचे सेम ये चीज लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2। और यहां पे एक h था उसको उधर ले गया और इन दोनों की लिमिट भी मैंने अलग अलग ले ली। क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये h उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2h बन जाएगा। ये बात समझ में आई यहां तक? अब सुनना, ये सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, मैंने कहा था यहां पर भी चेंज करना है। अगर याद रह जाए तो बिल्कुल सेम यही चीज, इस h को हटा के ये पूरा यहां लिख देना, टेंड्स टू 0। समझ गए? अगर याद रह जाए, नहीं तो यही रहने देना। ठीक है भाई, क्या कर रहा हूं मैं, इस h को हटाकर ये पूरा लिख दो बस, रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 टेंड्स टू 0, ऐसे लिख दो। समझ गए भाई? बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, h टेंड्स टू 0 रहने देना। अब ये चीज क्या हो जाएगी? 1, यहां पे क्या बच गया? 2 cos रूट एक्स इंटू 1। अब यहां पर, अब ये तो फिर एक क्वेश्चन बन गया। अब ये तो हमने बहुत किया बेसिक लिमिट में, क्या करेंगे इसमें? रैशनलाइज करेंगे, है ना? तो करो भाई, x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2h इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब क्या होगा? इस 2 से एक 2 भी कैंसिल हो गया, ये वाला। यहां पे क्या बच गया? कॉस रूट एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना, ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर। नीचे क्या बच गया? h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ध्यान देना, ये बच गया कॉस रूट एक्स। अब ऊपर क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में h स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच स्क्वायर रूट ऑफ x, x से x कैंसिल, cos रूट x। अब h से h भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो क्या बचेगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं, लिमिट 1 अपॉन रूट x प्लस एच रूट x, क्योंकि h से h भी कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आ गया cos रूट x, h की वैल्यू 0 पुट करो तो रूट x प्लस रूट x क्या बचेगा? 2 रूट x आंसर। अगर आप डेरिवेटिव भी करोगे, साइन रूट x का क्या होगा? cos रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होगा? 1/2 रूट x। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल का। समझ में आ गया? बाकी तो आसान आसान होते हैं। 13th क्वेश्चन है, ये करो, fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। करो ट्राई। देखो बेटा, सेम वही fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला लिखा, क्या हो जाएगा? f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h। अब ये जैसे बोल रहा था सर, ये पूरे का स्क्वायर है या सिर्फ x का स्क्वायर है? ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है भाई, बीच में होता तो पूरे का होता।
तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एच। समझ गए यार? ठीक है, अब देखो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी, 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन एच। सही है, समझ गए? अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। भैया अब इसको अलग कर लो, बातें मत करो, अगर समझ नहीं आया तो यहां ध्यान से देखो, समझ में आता है, बस बातें मत करो प्लीज। अपॉन 2 चलो इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 2, ये आगे नीचे h, इस x से x कैंसिल। अब ध्यान देना यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2। सही है भाई? अब यहां पे ध्यान देना एक बार ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस एच इंटू एच अपॉन 2। अब सेम वही, ध्यान देना, अब ये चीज 1 कब होगी? अरे बोलो ना इधर ध्यान से, ये चीज 1 कब होगी? जब जो चीज यहां है वो चीज क्या होनी चाहिए यहां पर। मेरे पास h तो है, मुझे क्या चाहिए अब 2x प्लस एच अपॉन 2, तो क्या करूंगा इसको 2x प्लस एच अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस एच अपॉन 2 से डिवाइड। समझ गए भाई लोगों? समझ गए ना? अब सुनो, ये चीज क्या हो जाएगी 1, यहां पे वो, यहां पे क्या लिख दोगे अब 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू एच, ये लिख दोगे है ना? तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 2 cos x स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं 1 लिख रहा हूं इंटू 1, यहां पे लिख देना भाई, वो अगले स्टेप में चेंज करके वो लिख देना। और यहां पे क्या हो जाएगा h की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2x प्लस 0 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, 2x cos x स्क्वायर आंसर। हाँ भाई समझ में आया सबको? आ गया? चलो नेक्स्ट, ये था साइन x स्क्वायर। अच्छा cos x स्क्वायर भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है भाई? चलो एक क्वेश्चन है जैसे ये रहा, कहां गया ये रहा, ये करना एक बारी 14th, fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 1, करो ट्राई, ऐसे ही होगा, करो। देखो भाई सेम वही डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या बन जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h, यहां पुट करो cos x प्लस h की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन h। सही है? अब इतना करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, cos a माइनस cos b, फिर लगा दो भाई, क्या बनेगा फॉर्मूला -2 साइन a प्लस b अपॉन 2, -2 साइन a प्लस b अपॉन 2, और अगला क्या होता है साइन a माइनस b अपॉन 2। एक बार देख लो भाई, a ये है पूरा, b ये है, तो a माइनस b अपॉन 2 अपॉन में h। हाँ जी सही है ये चीज। अब इसके बाद इसको अलग कर लो, क्योंकि ये 0 नहीं बनता, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 -2 साइन, जिसका हो गया ठीक, x प्लस एच की होल स्क्वायर प्लस 1, x 1 + 1 2 हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा x प्लस एच की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 इनटू, अब यहां पे ध्यान से करना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन x प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2/h। सही है, समझ गए। अब ध्यान देना, यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2/2। अब आगे यहां पर ध्यान से, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, साइन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन 2/h, x से x कैंसिल, यहां पे 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये क्या क्या ये वाला भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। अब आगे साइन, यहां पे क्या आ गया, 2x प्लस एच इंटू h अपॉन 2, नीचे क्या बच गया, h। अब सेम वही क्या करोगे, सिर्फ ये चीज लानी है तो क्या करोगे, इसको 2x प्लस एच अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, और ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये चीज क्या हो गई, 1, यहां पे क्या करोगे, h के साथ 2x प्लस एच अपॉन 2 लगा दोगे, ठीक है भाई। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इंटू, यहां पर h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करूंगा तो 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, x। तो आंसर आ गया। क्या तुम्हारा भी ये है, बहुत बढ़िया यार, ठीक है, करो नोट। अगला क्वेश्चन, अब अगला है ये, अभी तक एंगल में स्क्वायर था, अब ये है साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन अभी तक करा नहीं ना, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स नहीं करा ना, अब ये करो ट्राई। चलो भाई, अब यहां पर ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब क्या, ये साइन एक्स की होल स्क्वायर। चलो करते हैं हम, सेम फॉर्मूला लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, साइन, देखो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा साइन x प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस साइन x की होल स्क्वायर अपॉन h। सही है बात ये वाली, समझ गए। अब देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन h। कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक समझ गए। अब क्या करोगे, यहां पर वही लगाओगे आइडेंटिटी, एक यहां पे लगा दो, यहां पे कौन सी लगेगी, साइन ए माइनस साइन बी की क्या होती है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। समझ गए। और यहां पे किसकी लगेगी, साइन ए प्लस साइन बी की, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 लगा दी। चलो अब ध्यान से, h, अब ध्यान देना यार,
सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एक्स 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2, यहां से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा साइन h अपॉन 2, और यहां पे क्या बचेगा 2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2, और यहां पे क्या बचेगा cos h अपॉन 2। अब जो आपने बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, एक मिनट ध्यान देना यार, अब ये चीज जो जीरो होगी, एक तो इसकी वजह से हो रही है, यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, और एक ये 0 है ना, ये 0 बाई 0 कर रहा है, इन दोनों को अलग ले जाओ, बाकी सबको अलग ले जाओ। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 4, और यहां पे क्या बच गया cos 2x प्लस h अपॉन 2, और क्या बचा साइन 2x प्लस h अपॉन 2, और एक क्या ले लिया cos h अपॉन 2, क्या बच गया साथ, और मैंने किसको अलग ले लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 बाय h। ये बात समझ में आई बच्चों, है ना, इसको मैंने अलग क्यों किया। अब इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा, यहां पर भी कर दो, ये चीज तो 1 हो जाएगी है ना। तो अब ध्यान देना, यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करो, जब यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करोगे h 0 हो जाएगा 2x बाय 2, यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा 2x बाय 2, यहां पे 0 पुट करोगे cos 0 1 होता है, समझ गए, ये कितना हो गया 1 बाय 2। अब ध्यान से देखो 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो क्या बचा 2 बचा, 2 ये cos x बचेगा, ये sin x, तो आपका आंसर आ गया 2 cos x sin x, ये हो गया। अब एक आइडेंटिटी होती है 2 cos x sin x की sin 2x, आप इतना भी छोड़ सकते हो, दोनों ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, आया ना, बिल्कुल सेम ऐसी है यार। एक और 16th fx इज इक्वल टू, ये है आपके पास, यहां पे कह रहा साइन स्क्वायर, अच्छा cos स्क्वायर x का भी सेम ऐसी होगा। अब जरा इसका करना tan स्क्वायर x का करो, चलो भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लिया f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h का मतलब ये वही tan x के होल स्क्वायर है, समझ गए ना। तो क्या करेंगे इसको, अबे tan x प्लस h की होल स्क्वायर माइनस tan क्या हो जाएगा x की होल स्क्वायर अपॉन h। अब अगला सेम वही लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें साइन कॉस में अभी करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, 0 बाय 0 इन दोनों की वजह से बन रहा है, 0 बाय 0 क्या बन रहा है इन दोनों की वजह से। तो इस भाई सबको, इनकी कोई गलती नहीं है, तो इनको अलग ले आओ और लिमिट डाल के इन्हें खत्म कर दो। tan x प्लस h प्लस tan x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या बचा tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। हाँ जी समझ गए। अब सुनना ध्यान से, यहां तो लिमिट डाल दो, ये खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट करी, tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा ना, यहां मैंने लिमिट डाल दी। अब यहां पर, अब ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं है ना, जब मैंने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल, इसे क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि tan a माइनस tan b की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इसे लिख दो ऐसे साइन x प्लस h इंटू कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h। चलो अब ये क्या हो जाएगा 2 tan x, यहां पर ले लो इसका एलसीएम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन x प्लस h इंटू कॉस x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच अपॉन नीचे आ गया एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब बताना अगला स्टेप क्या करोगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है? हाँ, लिमिट साइन ए माइनस बी अपॉन ये h को इसके साथ लिख लिया और इसको अलग ले लिया, क्योंकि अब इतना तो आपको पता लगे क्या होगा। x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, एच को इसके साथ इसलिए लिखा, ये कैंसिल हो गया है ना। साइन एच बाय एच क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये हो गया 2 tan x इंटू ये तो साइन एच बाय एच 1 इंटू यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसका हो गया 2 tan x इंटू 1 अपॉन cos क्या होता है? sec स्क्वायर x। ये इसका आंसर, यही तो होता है इसका आंसर बेस पावर रूल जब लगाओगे तो। बात समझ में आ गई? करो नोट। 17th है भाई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक ये करो 17th। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। करो। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद एफ डैश एक्स, यहां पे एफ डैश एक्स डी, अच्छा यहां पर वाई लिखा होता ना तो यहां पे क्या लिखता? डी वाई बाई डी एक्स लिख लेता। समझ गए? तो ये क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या आ जाएगा? जहां जहां x है x प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा? x कॉस एक्स अपॉन h। ठीक है, समझ गए? अब इतना करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा प्लस h इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन h। सही है? समझ गए? बात समझ गए सारे? अब इतना करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। क्या बच गया? cos x प्लस एच माइनस cos x, और इसको बाहर लिख दिया h ये चीज समझ में आ गई? दक्ष आ गई? अब देख इनको सेपरेट कर लो, उसके बाद हमारी पीछे वाले फॉर्म बन जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच, और अगला प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू कॉस एक्स प्लस एच अपॉन एच। चलो सही है। अब क्या करो, इस h से ये h कैंसिल, यहां लगा दो लिमिट h टेंड्स टू 0 x कॉस है माइनस कॉस भी, ये बन जाएगा -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन h। यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा? h की वैल्यू 0 पुट करी cos x प्लस 0, ये क्या हो गया? cos x। अब ये कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 x -2 साइन x प्लस x 2x प्लस h अपॉन 2, x से x कैंसिल हो गया, साइन h अपॉन 2। अब ये h को इसके पास लिख लो, यहां पे मैं लिमिट डाल चुका हूं, तो क्या बचा था आंसर? cos x। हाँ जी, कोई दिक्कत? समझ गए?
अब यहां पर अगला स्टेप क्या करूंगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लिमिट अलग अलग ले लेना। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2x साइन 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 बाय h प्लस कॉस x। अब ये h बाय 2 था, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, समझ गए? ये चीज 1 हो जाएगी। अब यहां पर h की जगह 0 पुट कर दो, माइनस 2x साइन 0 पुट करूंगा, 2x प्लस 0 अपॉन 2, 2x बाई 2, ये तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई 2 प्लस कॉस x, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया माइनस x साइन x प्लस कॉस x। जब आप चेक भी कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव करो प्रोडक्ट रूल लगा के, यही आंसर आएगा 18th। fx इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। अच्छा, x अपॉन साइन x भी हो सकता है, ये हम कर रहे हैं साइन x अपॉन x। करो, देखो भाई, वही डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h डाल दो, साइन x प्लस h अपॉन x प्लस h माइनस fx, साइन x अपॉन x अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू साइन x प्लस h, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस h इंटू साइन x, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x प्लस h इंटू x, और ये भी रेसिप्रोकल होके साथ में आ जाएगा। अब सेम वही, इन्हें मल्टीप्लाई करो, ये तो ऐसे रहेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x साइन x माइनस h साइन x अपॉन x प्लस h इंटू x इंटू h। सही है। अब इतना करने के बाद इन दोनों से क्या करोगे, h कॉमन निकालोगे और इसको सेपरेट कर दो, जैसे बता रहा हूं, साइन x प्लस h माइनस साइन x। और भाई क्या करना है, एक बार इसको इसके साथ ले लो, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, और एक बार यहां बच गया, लिमिट माइनस है बीच में, एक मिनट बता दो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन x अपॉन x प्लस h इंटू x इंटू h, ये स्टेप समझ में आ गया। एक बार ये इनमें से x कॉमन निकाला था, एक बार उसके नीचे और एक बार ये इसके नीचे, समझ गए? ये स्टेप सबको समझ में आ गया भाई? आ गया ना भाई? इन दोनों से x कॉमन निकाला, क्या बचा, साइन x प्लस h माइनस साइन x। एक बार इसको इसके साथ ले लिया, एक बार इसको इसके साथ ले लिया, यहां पर h से h कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या लगेगा, साइन a माइनस साइन b, लिमिट h टेंड्स टू 0, x साइन a माइनस साइन b 2 cos a प्लस b अपॉन 2, और साइन क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन 2। सही है, ऊपर लगा दी, और नीचे क्या बचा, x प्लस h इंटू एक्स इंटू एच। अच्छा, इस x से x कैंसिल भी तो हो रहा है, हाँ। यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करोगे ऊपर बचेगा साइन x, यहां पे 0 पुट करोगे तो x प्लस 0 x इंटू एक्स स्क्वायर। समझ गए? यहां पे लिमिट की वैल्यू क्या पुट करिए, 0, h की वैल्यू 0। अब यहां पे ध्यान देना, इस x से ये x कैंसिल, क्या बचा, h बाई 2, तो ये h इसके पास जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा, 2 cos x प्लस x, 2x प्लस h अपॉन 2,
इनटू, और यहां पर क्या बचा नीचे, x प्लस एच इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h, ठीक है। और यहां पे क्या बचा, माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सबको, आ गई ना। अब ध्यान से, यहां पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। ये h इसके पास जाना था, मैं ले गया, फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ये चीज क्या हो जाएगी अब 1, यहां पे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना, तो h/2 और 0/2 0। यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करो, 2 cos 0 पुट करूंगा 2x प्लस 0/2, 2x/2। यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करो तो x बचेगा, यहां पे क्या बच गया 1/2 माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, cos x अपॉन x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, सर ये तक छोड़, यहां भी छोड़ सकते हो। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन वाला? आया। ऐसी cos x अपॉन x भी हो सकता है। एक होमवर्क दे रहा हूं, x अपॉन साइन x खुद करना है, ये x अपॉन साइन x। वैसे मैंने जब फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास में पढ़ाया तब कराया था अगला क्वेश्चन शायद। अगला 19th है, fx इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x। करो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम वही डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। अरे बोलो नहीं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, साइन x प्लस h प्लस cos x प्लस h माइनस साइन x प्लस cos x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये और ये ले लो, साइन x प्लस h माइनस साइन x, और यहां पे क्या ले लो, इस साइन को साथ में ले लिया, cos भी माइनस का हो जाएगा, तो प्लस cos x प्लस h माइनस cos x। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले लो, लगा दो। उसमें क्या लगाते हैं, यहां पर साइन ए माइनस साइन भी, यहां पर cos ए माइनस cos बी। ये स्टेप समझ में आ गया ना। इस माइनस को बोला, साइन एक्स को इसके पास लिया है, cos एक्स को इसके पास लिया है, तो यहां लगेगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2, यहां प्लस cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस बी बाय 2। चलो अपॉन में h, कुछ कॉमन आता है क्या? साइन h/2 आ रहा है। हाँ अभी देखो, ये इससे कैंसिल, साइन h/2 बचेगा, ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा, साइन h/2। तो साइन h/2 कॉमन निकाल रहा हूं, 2 कॉमन निकाल रहा हूं, 2 बाहर रख दिया, यहां क्या बच गया, cos 2x प्लस h/2 माइनस क्या बचेगा, साइन 2x प्लस h/2। क्योंकि मैंने साइन h/2 भी कॉमन निकाला है, उसको पीछे लिख दिया। अब ये h यहां तक समझ गए सारे, समझ गए सारे यहां तक। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इस h को उसके पास लेके जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू cos 2x प्लस h/2 माइनस साइन 2x प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h। समझ गए? क्या करेंगे इसको, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब इतना करने के बाद यहां पर h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 2 जब h की वैल्यू 0 पुट करी तो ये क्या हो जाएगा, cos, ये हो जाएगा 2x/2 यानी, चलो मैं पहले लिख देता हूं,
माइनस साइन h की वैल्यू 0 पुट करी 2x/2। यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा इंटू 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बच गया, ये डेरिवेटिव होता है इसका। चलो अगला, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 20th क्वेश्चन है ये। tan रूट एक्स करो ट्राई, tan रूट एक्स, ये sin रूट एक्स क्या था हमने। चलो भाई देखो, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा tan रूट एक्स प्लस एच माइनस tan रूट एक्स अपॉन एच। सही है, यही स्टेप होगा। अब बताओ अगला स्टेप, यहां पे क्या करोगे, पहला स्टेप, हाँ साइन कॉस में चेंज करोगे, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स प्लस एच कॉस रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन, अरे बोलो नहीं, कॉस रूट एक्स। इसका लेंगे एलसीएम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये से, अरे भाई यहां देख लो, x प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स, यहां पर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स प्लस एच अपॉन h इंटू कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। बेटा बोलो नहीं प्लीज, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी। ए ये होगा, बी ये होगा, अपॉन, भाई इसको यहां लिखा और इसको अलग कर लिया, क्योंकि यहां पर 0 पुट करने पे ये 0 नहीं बन रहा, कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। अब सुनना यार, यहां पर h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। यहां पर अब ये चीज 1 कब होगी, जब सेम चीज चाहिए इसके नीचे, तो क्या करोगे, यहां पर पहले यहां पे 0 पुट कर लो, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स, तो ये जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ये वाली बात समझ में आई, तो इसको आगे लिख दो। यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करी, कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, कॉस स्क्वायर रूट एक्स। अब यहां पर देखो, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, यही चाहिए, तो इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई। समझ गए, इसको बंद करने के लिए इस h को वहां ले जाओ, कहां पर, अच्छा ये माइनस है ना, चलो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू, इनको अलग कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एच। बेटा बोलना नहीं, अब ध्यान देना, सेम आ गया तो 1 हो जाएगा। बस एक चीज कर लेना, जो चीज यहां है वो चीज यहां लिख देना, अंडर रूट एक्स प्लस एच। हाँ जरूरी नहीं है, अगर ध्यान रह जाए तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, तो ये चीज 1 हो जाएगी। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जैसे हमने रूट एक्स का करते हैं सेम वही आ गया। ये क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन
प्लस रूट एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर दूं, इसका स्क्वायर आएगा x प्लस एच माइनस एक्स, नीचे h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या बच गया, प्लस रूट एक्स। अब x से x कैंसिल, h से h भी कैंसिल हो जाएगा, यहां तो बच गया 1, x से h कैंसिल, यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स टू रूट एक्स, तो ये इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर होता है, थोड़ा सा लेंथ ही है, ध्यान से करना, टू रूट एक्स आंसर। समझ गए भाई? तो भाई ये थे हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।